नमस्कार दोस्तों। जय माता दी तुला राशि वालों। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करेंगे आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके आने वाले दिन के बारे में। आज मैं आपको जो 3 घटनाओं के बारे में बताऊंगा, उसे सुनकर आपकी भी हाथ पैर कांपने लगेंगे। आपको हम बता दें कि ये बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो ये 3 बड़ी शक्तियां आपसे नाराज भी हो सकती हैं। तो ऐसे में आखिर कौन है या 3 शक्तियों और कब से आपके घर में पहरा दे रही है? दोस्तों, लिए जान लेते हैं आज के इसी वीडियो में। मात्र आने वाले 5 दिनों के भीतर यह 3 बड़ी शक्तियां आपके दर्शन देने वाली हैं और आपके के लिए यह 5 दिन का समय बहुत खास रहने वाला है। दोस्तों, इस समय अंतराल में देवदार बड़ी खुशियां देने वाले हैं। दोस्तों, स्वयं नंदी बैल आपके घर पधारेंगे आपके यह खुशियां देने। तो दोस्तों, ले जान लेते हैं कि आखिर आपको कौन सी बड़ी बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं इन 5 दिनों में। दोस्तों, इस साल का यह अंतिम समय चल रहा है और यह समय आपके जीवन में कैसे रहेंगे, यह समय और साथ ही साथ आखिर आपको यह अंतिम महीना में क्या क्या बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं और इस बीच आपको क्या सावधानियां बरतनी पड़ सकती हैं। क्या राज की बात है, वीडियो में सभी जानकारियां 100% सटीक प्रदान की गई हैं। तो ले जान लेते हैं कि यह समय व्यापारियों के लिए, नौकरी वालों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, प्रेमी लोगों के लिए, यानी कि दोस्तों, समस्त जानकारी हम आज के इस वीडियो में आपको देंगे। आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और हमारे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप अपने जीवन काल में तरह तरह के परेशानियों से बहुत ही ज्यादा दुखी हो। आप मुसीबत से बाहर निकल नहीं पा रहे हो। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि आप अगर एक बार मुसीबत में चले जाते हैं तो दोस्तों, वहां से आपको उम्मीद की नई किरण जल्दी नहीं दिखती, जिसे आप पूरे जीवन काल को अपने फिर से संभाल सके। जी हां दोस्तों, अंदर से आपको अभी भी बहुत सी घुटन से महसूस हो रही है। आप सोचते हैं कि आखिर कब हमारी यह परेशानी खत्म हो जाएगी, कब हमें दुखों से छुटकारा मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि यह समय भगवान महादेव जी आपके लिए वह वक्त लेकर आया है। जी हां दोस्तों, जहां से अब आपका किस्मत धूम मचाएगी, इसलिए आप आज की अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपके जीवन में सारे परेशानियां अब खत्म ना हो जाएं, सारे दुखों का नाश ना हो जाए, तो फिर कहना, क्योंकि दोस्तों, यह समय आपके ऊपर भगवान महादेव जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं तथा उसके साथ 3 बड़ी शक्तियां आपके घर में पहरा दे रही हैं। इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि कमरा बिल्कुल खाली हो तभी देखना, यानी प्राइवेट बात को बाहर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो यह 3 देवी देवता आपसे नाराज भी हो सकता है। अगर यह 3 देवता आपकी भूल चूक से आपसे नाराज हो गए, तो आपके जीवन में दुख और भी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप सावधान रहेंगे और जो जो बातें हम आपको बता रहे हैं उन्हें किसी को भी मत बताना, तब फिर आपकी जीवन में बहुत ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। दोस्तों, आप सोच भी नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। अगर आप मेरा बात को मानेंगे तो ए टू जी सपने आपके चंद घंटे में ही पूरा होगा और हम इस बात का गारंटी देते हैं आपके सारे दुखों का निवारण हो जाए। तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, आज के इसी वीडियो में हम आपके जीवन काल के हर एक परेशानियों का उपाय बताने वाले हैं। आखिर कौन सी वजह है जो कि आपकी जिंदगी में यह दुख आपका खत्म नहीं हो पा रहा है? जी हां दोस्तों, सभी राशियों में से आप ही का एक ऐसा राशि है जिनको सबसे ज्यादा दुख झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, पिछले 3 सालों से आपका जिंदगी बिल्कुल ही सुन्ने सा हो गया है। दोस्तों, आप कभी भी अपने जीवन काल में अच्छी तरह से चैन की नींद नहीं ले पाए हैं। जी, हमें तो आपको हमेशा यह चिंता होती रहती है कि कब हमें इन परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, कब हमारे यह दुख दर्द खत्म होंगे। तो ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपके जीवन काल के सारे दुखों की, सारे परेशानियों की और सारी तकलीफों की, जो कि आपका जीवन काल में लगातार कई वर्षों से चलते आ रहे हैं दोस्तों, उन सभी का समाधान हम आपको आज बताने वाले हैं कि आखिर कैसे आप इसे उभर सकते हैं, कौन से आपको उपाय करने होंगे ताकि आप इस परेशानी से उभर जाएं
और साथ में दोस्तों, आपको कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप दोबारा इस मुसीबत में ना पड़े। इसके लिए दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। परंतु उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तथा संकट मोचन महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, वे सर्वप्रथम इस वीडियो को एक लाइक प्रदान करें और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपने ही मन से सच्चे हृदय भाव से जय भोलेनाथ, जय बजरंग बली जरूर लिखें। आपके सारे अधूरे कार्य बन जाएंगे तथा भोले बाबा जी का विशेष कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप अपने जीवन में काम तो कर ही रहे हैं, हर एक काम आप कर ही रहे हैं। व्यापार काम, धंधे नौकरी, अपने घर परिवार को संभालना वगैरह वगैरह। तो क्यों ऐसा किया जाए कि इन सभी कार्यों को करने के दौरान आपको कुछ ऐसी बातें बता दी जाएं, यदि आप ही कार्यों में जोड़ते चले और कुछ तरकीब है जिन्हें आजमाते चले, तो आपको इन सब कार्यों के परिणाम बहुत अधिक प्राप्त होंगे। इसका प्रमाण यह है कि आपने सत्यनारायण की कथा तो सुनी ही होगी। उस कथा में आपने एक प्रसंग अवश्य सुना होगा जिसमें कि एक गरीब लकड़हारा जो सत्यनारायण की कथा से बहुत प्रभावित हुआ और वह कथा कराने का इच्छुक, लेकिन उसके मन में यह दुविधा थी कि वही तो गरीब है, लकड़हारा है, लकड़ियां बेचकर बेचारा बड़ी मुश्किल से ही अपना जीवन यापन कर पाता है, तो अब वह भगवान की कथा कैसे करा पाएगा। तू भगवान ने उसे स्वप्न में आकर यह कहा कि कल तू लकड़ियां बेचना और तुझे इतना धन मिल जाएगा, न केवल तू अपने घर के सभी सदस्यों को भोजन आदि करा पाएगा, साथ ही साथ कथा के योग्य सामग्री भी जुटा पाएगा। और उसके साथ यही हुआ। जब अगले दिन वह लकड़ियां काटकर सामान्य प्रक्रिया के दौरान ही अपने लकड़ियों को बाजार में बेचने के लिए गया, तो उसे इतना धन लाभ हो गया कि उसने बड़े आराम से भगवान की कथा कराने के लिए जो सामग्री थी बाजार से खरीद ली। थोड़ा बहुत भोजन आदि सामग्री की खरीद ले ताकि उसका परिवार भी भूखा न रहे। तो यह थी जिसकी वजह से उसी कार्यक्रम में रोज करता था। परिणाम बहुत अधिक हुआ। तो यही होता है दोस्तों, जब सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ होती है और नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर हो जाती है, तो हम काम तो वही करते हैं, उसी मेहनत का, उसी तपस्या का हमें फल बहुत अधिक प्राप्त होने लगता है और इसी को लोग तरक्की करना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी है आपको अपने जीवन में जोड़ना है। उन्हीं कार्यों में जो आप कर रहे हैं, कुछ आपको अलग नहीं करना है, बस उन कार्यों के साथ इन चीजों को जोड़ना है कि वह को आजमाना है और अंतर आपको साफ साफ महसूस होगा। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम कि आप जब भी घर से बाहर निकले दोस्तों, हम जो भी चीजें आपको बताएंगे वह घर से बाहर निकलने के लिए ही बताएंगे, क्योंकि घर में रहकर तो आप सुरक्षित हैं और घर में रहकर आप अनुपालन नहीं कर रहे हैं, दुनिया से संघर्ष नहीं कर रहे हैं, किसी और से आपको किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है। पराये इंसान की बात कर रहा हूं मैं। तो घर से बाहर निकलते समय ही आपको अतिथि संघर्ष करना होता है और धन उपार्जन के लिए आपको तरह तरह की क्रियाकलाप करनी पड़ती है, तो उसी समय आपको दैवीय शक्तियों की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। जो ध्यान से सुनिए कि आप जब भी घर से बाहर निकले तो आपको अपने मुख में पान के पत्ते का एक टुकड़ा और एक इलायची हमेशा अपने मुंह में रखकर निकले। जिन दोस्तों जब भी आप घर से बाहर निकले तो आप बस मुंह में थोड़ा सा पान का पत्ता तोड़कर रख लें और इलायची रख ले और उसे धीरे 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 काफी समय तक अपने मुख्य में रखे रहे, जब तक कि आप अपने दैनिक कार्य में रम ना जाएं, तब तक उसे अपने मुख्य में रखी रहे। उन्हें तुरंत जमा कर चुके नहीं उसे निकल जाए। दोस्तों, आपको हम बताएं, आश्चर्य की बात यह है कि इस तरकीब के बारे में लोगों को पता ही नहीं। ये बहुत ही कारगर तक की है। दोस्तों, सबसे पहला कार्य कि यह देवीय शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित करता है। ये दोस्तों, जैसे ही आप यह कार्य करके निकलेंगे, आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपके बात करने के तौर तरीके में परिवर्तन आने लगेगा, लोग आपसे अधिक प्रभावित होने लगेंगे। और यही तो आपको चाहिए अपने कार्यस्थल पर, कि लोग आपसे प्रभावित रहे, आपकी हमेशा प्रशंसा करते रहे, आपके कार्य की हमेशा तारीफ करते रहे। तभी तो आपको सम्मान प्राप्त होगा, तभी तो आपको धन प्राप्त होगा। तो अब यह तो ठीक है, आपको क्या प्रयोग करके घर से बाहर निकल। अब हम आपको बताते हैं। आप अपना पर्सों तो रखते ही होंगे अपनी जेब में।
अब आपके पर्स में रखने के लिए एक धन की पोटली बनाते हैं। काफी प्रचलित है और वास्तुशास्त्र में इसे काफी विस्तार के साथ बतलाया गया है। ये दोस्त, वैसे तो वास्तुशास्त्र घर के ऊपर ही कार्य करता है, लेकिन ये व्यक्ति के ऊपर भी कार्य करता है और कुछ ऐसी तरकीब आपको बताता है जैसी आप धन को अपनी ओर चुंबक की तरह आकर्षित करेगी। यानी कि जो पैसा आपने किसी को दिया भी, तो वह कई गुना बनकर आपके पास वापस आएगा। आपके यहां तो फिजूल खर्ची हो ही नहीं सकती है। आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएंगे। मुझे दोस्ती से धन की पोटली कहा जाता है और इसे हमेशा आपको अपने पर्स में रखना है। और यदि आप फर्स्ट नहीं रखते हैं तो इससे हमेशा आपको अपने बाएं तरफ की जेब में रखना है। तो अब ध्यान से सुने कि कौन सी है वह चीज है जो आपके लिए धन की पोटली का कार्य करेंगे और माता लक्ष्मी को आपकी ओर आकर्षित करेंगे। और दोस्तों को ध्यान से सुनिए कि कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में चाहिए और किस प्रकार इनका प्रयोग करना है। इस विधि को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चाहिए शादी का एक सिक्का। छोटे आकार का सिक्का चलेगा। दूसरा, कि जब भी आप उस सिक्के का प्रयोग करेंगे, यानी कि जैसे ही हम बताएंगे कि इस पोटली को कैसे बनाना है, तो सबसे पहले उस सिक्के पर आपको थोड़ी सी हल्दी लगा देनी है। ये माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। तो अब तो यह सिक्का हो गया और हल्दी हो गई। दूसरा, इलायची का एक जोड़ा। इलायची हाथी होनी चाहिए, सूची इलायची नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, तीसरा, शमी पत्र बहुत ही आवश्यक है। शमी पत्र। चौथा, 11 चावल के दाने और चावल के दानों पर भी हल्दी लगी होनी चाहिए। अब इतनी सामग्री आपको लेनी है, मात्रा हमने आपको बता दी है। अब इसे आपको एक कागज पर लपेटना है। कागज सफेद रंग का कागज लेंगे और उस कागज पर आप लाल रंग की पेंट से 6 बार श्री श्री लिखेंगे दोस्तों। यानी कि जो माता लक्ष्मी का सूचक है, 6 बार आपको लिखना होगा। 6 जो नंबर है वह माता लक्ष्मी का नंबर है, तो आपको 6 बार श्री लिखना है। अब पूरी सामग्रियों को आपको लपेट लेना है। आपको लपेटने के लिए उसी कागज का प्रयोग करना है जिस पर कि आपने 6 बार सही लिखा हुआ है। ध्यान से सुनना दोस्त, बहुत ही कारगर उपाय है। आप बस इसे करके देखें और दूसरे ही दिन से आप इसके परिणाम देखें। आप आपके बिगड़े हुए काम भी बढ़ने लगेंगे और पैसा तो आपकी ओर भागा भागा आएगा। दोस्तों, अब आपने उसी कागज में जिसमें कि आपने 6 बार श्री लिखा था, उसी कागज में आपने इस सामग्री को लपेट लेना है। अब इसके बाद आपको इसे लाल रंग के कपड़े में लपेटना है और लाल रंग के कपड़े पर आपको लाल रंग का ही धागा, कलावा, जो भी कुछ है उसे आपको लपेट लेना है। 7 बार आपको इसे लपेटना है धागे से। बस ये कि धन की पोटली तैयार है। अब आपको क्या करना है? यह प्रक्रिया पहली बार जब आप करेंगे तो शुक्रवार के दिन ही करें और इसे माता के सामने चरणों में रख देती हो। दोस्तों, आपके पूजा घर में माता लक्ष्मी की जो तस्वीर होगी, जो फोटो होगी, आपको इसे रात्रि भर के लिए माता के चरणों में रख दिया है। और अगले दिन जब आप घर से बाहर निकले तो चुपचाप से अपने भाई तरफ की जेब में, यानी कि शर्ट की जय हो या पेंट कीजिए, को बाएं तरफ कीजिए। मैं आपको सिर रख कर निकलना है। यदि आप पढ़ सकते हैं तो आप इसे पर्स में भी रख सकते हैं। या दोस्तों, आप देखें कि तैसी आपके जीवन में चमत्कार होनी शुरू हो जाती है। ऊर्जा में परिवर्तित होने लगेंगे और आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, अब आने वाले दिनों में जिंदगी बहुत खूबसूरत नजर आएगी, क्योंकि आपके जीवन साथी ने आपके लिए कुछ खास योजना बनाई है। अपने घर से बाहर निकलते समय अपने जरूरी सामान को एक बार जरूर देख लें, तथा आलस्य और कम ऊर्जा स्तर आपके शरीर के लिए जहर काम करेंगे। किसी सृजनात्मक काम में खुद को व्यस्त रखना बेहतर रहेगा। साथ ही बीमारी से जूझने के लिए खुद को उत्साहित करते रहे। जो उधारी के लिए आपके पास आए, उन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर रहेगा। शाम को दोस्तों के साथ घूम फिर, क्योंकि यह आपके लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। अपने प्रिय के साथ आज अच्छी तरह बर्ताव करें। आज घर के लोगों के साथ बातचीत करते दौरान आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल सकती है जिससे घर के लोग नाराज हो सकते हैं। इसके बाद घर के लोगों को मनाने में आपका काफी समय जा सकता है। जीवन साथी यह जता सकता है कि आपके साथ रहने का क्या क्या खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। सेहत के लिहाज से डीडीए लगाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यह मुफ्त भी है और अच्छी एक्सरसाइज भी। और साथ में 2 दिन बातों का भी ध्यान रखें कि आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों में भी रुचि बढ़ेगी और बहुत अधिक शांति और हल्का महसूस करेंगे।
आपका सौम्य व्यवहार दूसरों को प्रभावित करेगा तथा किसी खास व्यक्ति से वाद विवाद होने से मन कुछ व्यथित रहेगा। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें तथा संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। विद्यार्थी वर्ग पढ़ा की अपेक्षा फालतू गतिविधियों पर अधिक ध्यान देंगे। खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा की वजह से तनावजनक की स्थिति रहेगी। साथियों और कर्मचारियों से मदद मिलेगी। लेन देन में सावधान रहे। नौकरी पेशा लोग अपने काम समय पर पूरे करने की कोशिश करें तथा विवाहित संबंधों में मधुर सामंजस्य रहेगा तथा घर में भी सकारात्मक वातावरण बना रहेगा तथा जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफी दिनों से आप प्रयत्न कर रहे हैं उसके बारे में आज सोच विचार करने से बचे। काफी दिनों से मेहनत करने के बाद भी अपेक्षा के अनुसार बदलाव न होने से थकान हो सकती है। नई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तनाव दूर करें। और हां दोस्तों, इसी राशि के जातकों के लाभदायक समय चल रहा है। अगर किसी को पैसा उधार दिया हुआ है, आज उसके वापस मिलने का उचित अवसर है। किसी नजदीकी रिश्तेदार से पुराने मतभेद दूर होकर संबंधों में पुनः मधुरता आएगी, जिससे घर परिवार में भी खुशी भरा वातावरण रहेगा तथा पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें, क्योंकि इससे तनाव मिलने और संबंध खराब होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। महिलाएं विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ बातचीत के दौरान सावधानी बरते, अन्यथा किसी प्रकार की बदनामी हो सकती है तथा में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। अजनबी लोगों के साथ डी करते हुए सावधानी बरते। इस समय अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों को भी नजरअंदाज रखना उचित नहीं है। कोई ऑफिशियल यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। परिवारजनों के साथ शॉपिंग और मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में कुछ मतभेद होने से दूरियां आ सकती हैं तथा किसी व्यक्ति के द्वारा डाले दबाव की वजह से दिन की शुरुआत में तकलीफ हो सकती है। आपको केवल खुद के द्वारा बनाई गई योजना पर ध्यान देते हुए काम करते रहने की आवश्यकता है। लोगों की वजह से जो दबाव आपको महसूस होता है, उसे दूर करने के लिए जो बातें आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, उन पर टिके रहते हुए अपना काम पूरी निष्ठा से पूरा करने की कोशिश करें तथा आज आप अपने परिवार के साथ समय बिताकर प्रसन्न रहेंगे। लंबे समय से चल रहे तनाव से राहत मिलेगी। अपने बच्चों के लिए करियर की सलाह लें। किसी भी गैर कानूनी कार्य में रुचि ना लें, अन्यथा आप फंस जाएंगे। बच्चे के काम पर ध्यान दें। फिलहाल उन्हें अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत है।